हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम एक बार फिर से करने वाले हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वाले प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अनल शब्द का समानार्थी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वानर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनल यानी कि आग या अग्नि जिसे कहते हैं, तो उसका समानार्थी क्या हो जाएगा? वैश्वानर। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड एग्ज़ाम, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीता, भेड़िया और गीदड़ में क्या हो जाएगा? केवल ये क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूजनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने ही स्वार्थ की बात करने को क्या कहते हैं? अपना अपना राग अलापना, इस मुहावरे का ये अर्थ है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से एक वाक्य भाव में है। ठीक है, इन चारों में से ढूंढना है कि किसमें भाव प्रकट हो रहा है। इमोशंस हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उनसे अब चला नहीं जाता है, ये क्या है? भाव वाक्य है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं बीच बीच में। ठीक है, सारा पेपर टफ नहीं होता है, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए आई ओ औ इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? क्रमबद्ध तरीके से दिए गए हैं। सातवां क्वेश्चन है, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अव्यय पद होते हैं वो ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे उनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, तो वो अव्यय पद होते हैं। ठीक है, तो आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें कौन सा अव्यय पद है? तो आजकल। आजकल जहाँ पे भी यूज होगा आजकल के ही रूप में होगा, अन्य रूप में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, ये क्या है? इसका कर्मवाच्य है। ठीक है, किसका? रवि नाटक खेलता है का। चलिए नौवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है, कौन सा है? वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। ठीक है, किसका? वागीश का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक धन ईस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार इसमें संधि भी पूछ ली जाती है, तो क धन ई, तो क्या बन जाएगा? गी बन जाएगा। ठीक है, और कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दही वड़ा शब्द में समास है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए, हाँ, दही वड़ा शब्द में समास है, तो सबसे पहले आप देखिए जो दही वड़ा है इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शब्द का तत्सम रूप है, तत्सम रूप पूछा गया है किसका? साखी का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। ठीक है, किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तत्पुरुष दिया गया है। तत्पुरुष में अगर आप देखेंगे तो पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद, तत्पुरुष में दूसरा पद होता है प्रधान। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। बहुब्रीय समास में अन्य पद कोई और ही बाहर निकल के आता है इस पद में प्रधानता लेने के लिए। ठीक है, और जो कर्म प्रधान धारय समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटपट शब्द है, तो खटपट कौन सा शब्द है? एक देशज शब्द है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में एक अयोग्य वह ध्वनि है, तो हिंदी की अगर आप बात करेंगे तो इसमें दो होते हैं, कौन सा? एक अंग और एक आहा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें बेसिकली विसर्ग लगा है। ठीक है,
चलिए 16वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्न में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अनुग्रहित इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी क्या है अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्र धन आज्ञा इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक वाक्य है जिसमें बेसिकली कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, यानी उसका उद्देश्य क्या है, कोई कर्म नहीं हो रहा है। जैसे सीता खाना खा रही है तो सकर्म क्रिया है, व्योम ने राहुल को अपनी पुरानी कार बेच दी, ये भी सकर्म क्रिया है, मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, तो ये भी क्या है, एक सकर्म क्रिया है, कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, कोई षड्यंत्र करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप याद कर लेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, काठ मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है, हतप्रभ हो जाना, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द संकर शब्द है, ठीक है। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिले हुए शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समूहवाची शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। समूहवाची कुंज का मतलब होता है जो लता झाड़ियों से घिरा हुआ कोई एक क्षेत्र होता है, मंडप होता है, उसे कुंज कहते हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, एक समूह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रेम शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घृणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो ऐसी और टेस्ट पेपर भी मैं लाती रहूँगी, और करंट अफेयर का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, सितंबर महीने का उत्तराखंड का। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।